यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बालिका निकेतन उच्च प्राथमिक भाग कक्षा तृतीय विषय हिंदी रचना। आज हम लेकर के आए हैं 8वां अध्याय वचन का अभ्यास 23 कक्षा कार्यार्थ। आज हम इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से वचन के भेद और वचन की परिभाषा को सीखेंगे। यह सोपान हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जो गहरे काले शब्द आए हुए हैं, इसमें जो क्रिया शब्द लिखे हुए हैं, वह क्रिया शब्द इसमें हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि गहरे छपे क्रिया शब्दों को लिखिए। उत्तर है उठता है, बैठता है, देता है, देती है, पीते हैं, पीता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें क्रियापदों को लिखना है जिसमें एक वचन का ज्ञान होता हो, जैसे पीता है, देता है, उठता है, बैठता है। तीसरा प्रश्न, इसमें हमें बहुवचन का ज्ञान कराने वाले शब्द को लिखना है, जैसे पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। इस प्रकार से हमने क्रिया शब्द, एक वचन और बहुवचन का ज्ञान किया। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम पदों के अनुसार ही क्रिया का वचन भी बदला जाता है, अर्थात क्रिया का वचन कर्ता के अनुरूप होता है। इस प्रकार से हम वाक्य को बदल करके लिखेंगे। अभ्यास 24 गृह कार्यार्थ में गृह कार्य क्रमांक 14, 22, 9, 20 लगा करके हम यह कार्य करेंगे। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बालक जाता है, बालक जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं, खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी खेलते हैं। हमने इसमें एक वचन और बहुवचन का ज्ञान किया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1, 3, 5, 7 के गहरे छपे जो शब्द हैं उनको लिखना है, जैसे बालक, विद्यार्थी, योद्धा, खिलाड़ी। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरा, चौथा, छठा और 8वें में जो गहरे काले अक्षर छपे हैं उनको लिखना है। शब्द वही आएंगे, हमें बस ध्यान करना है कि ये दोबारा क्यों आए हैं, जैसे बालक, विद्यार्थी, योद्धा, खिलाड़ी। यानी यह एक वचन में भी काम में लिए हुए हैं और बहुवचन में भी काम में लिए हैं। इनमें अगर एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो यह एक वचन वाक्य होगा, और बहुवचन की क्रिया लगाएंगे तो यह बहुवचन में भी काम आ सकते हैं। इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन का हमने तीसरे प्रश्न तक ज्ञात कर लिया है। इसमें लिखेंगे 1, 3, 5, 7 एक वचन है, जबकि 2, 4, 6, 8 यह बहुवचन है। चौथा प्रश्न है, उसमें 1, 3, 5 और 7 ये क्रियापद जो है वह हमें लिखना है। यानी ये ऊपर जो दिए हुए हैं हमें वाक्य, उनको पढ़ना और ठीक ढंग से उसकी क्रिया को पहचानते हुए हमें लिखना है क्रम से। पहला क्रम है, उसमें है बालक जाता है। तीसरा वाक्य है विद्यार्थी पढ़ता है, तो इसमें क्रिया आएगी पढ़ता है। पहले वाक्य में आएगी जाता है। 5वां वाक्य है अपने योद्धा लड़ता है, और 7वां जो वाक्य है उसमें है खिलाड़ी खेलता है। लड़ता है,
पांचवा जो है अपने वाक्य उसमें है योद्धा लड़ता है, तो लड़ता है क्रिया है। और सातवें में आ जाएगा अपने खिलाड़ी खेलता है, तो खेलता इसमें क्रिया आ जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो हमने अभी यह क्रियापद लगाए हैं ऊपर, इन क्रियापदों से किस वचन का ज्ञान होता है। तो अब तक हमने सीख लिया है कि एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है। तो आप इसको एक वचन है या बहुवचन, इसको पहचान करके बताना है। जी हाँ, एक वचन, यह क्रियापद जो है वह एक वचन का है। अगले जो प्रश्न में हमें छठे क्रमांक में दे रखा है कि दूसरा, चौथा, छठा और आठवां जो क्रियापद है वह लिखना है। यानी 2, 4, 6, 8 ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको पढ़ना और इसमें जो क्रिया शब्द आए हुए हैं उनको लिखना। अगर हम ध्यान दे करके देखेंगे तो जो शब्द इसमें एक वचन में आया था वही बहुवचन में भी आ रहा है। फर्क इतना है कि उसमें एक वचन था और इसमें बहुवचन आएगा। जैसे जाता है, जाते हैं, पढ़ता है, पढ़ते हैं, लड़ता है, लड़ते हैं, खेलते हैं, खेलता है। अब अपन एक वाक्य जो ऊपर दिए हुए हैं, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, इनको हम पढ़ेंगे। बालक जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, योद्धा लड़ते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं। इस प्रकार से इसमें जो खेलते, लड़ते, जाते, पढ़ते जो क्रिया शब्द आए वही इसमें लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जो अभी अभी हमने यह शब्द लिखे थे वह कौन से वचन के हैं, एक वचन के हैं या बहुवचन के। तो हमें यह पहचानना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। एक वचन में आता है जाता है, लड़ता है, पढ़ता है, खेलता है। तो ये खेलते, जाते, लड़ते, बैठते, उड़ते ये किस पे आएंगे, बहुवचन में। हाँ, तो हम अपने अगले प्रश्न में जो प्रश्न पूछ रहा है कि क्रियापदों से किस वचन का ज्ञान होता है, तो हम इस वचन में लिखेंगे बहुवचन। बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमने आज सीखा है एक वचन और बहुवचन का ज्ञान। हम अंततः एक ही बात कह सकते हैं कि संज्ञा पद के वचन का ज्ञान केवल क्रियापद के वचन से ही होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।